नागपुर के एक शांत मोहल्ले में सूरज की किरणें धीरे धीरे घरों की खिड़कियों से झांक रही थीं। उसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में 9 साल की रिया अपनी 5 साल की बहन पायल के साथ बैठी थी। घर का माहौल शांत था, जैसे हर दिन होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा था। रिया और पायल की माँ बाप मेहनती मजदूर थे, जो रोज सुबह घर छोड़कर शहर की तंग गलियों में काम की तलाश में निकल जाते थे। घर पर अकेली रहने की आदत दोनों बहनों को थी, लेकिन रिया हमेशा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती थी, उसे कहानियों में बहलाती थी, उसके साथ खेलती थी। पायल की छोटी छोटी बातों में रिया का मन लगा रहता था, लेकिन उस दिन रिया का मन कुछ बेचैन था। दोपहर के वक्त जब आसमान पर बादल छाने लगे, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला और सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रिया को असहज कर गया। क्या तुम घर पर अकेली हो? उस आदमी ने पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखती रही। बिना कुछ कहे वो आदमी घर के अंदर आ गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उस आदमी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे के कोने में ले जाया, जहां पायल अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। पायल की मासूम आंखों में कुछ समझ न आया, लेकिन रिया को समझने में देर न लगी कि उसकी दुनिया में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस आदमी ने रिया को अपनी ओर खींचा और उसके साथ वह घिनौना कृत्य किया, जिसकी कोई बच्ची कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। पायल सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत उसे समझने नहीं दे रही थी कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। उस घिनौने कृत्य के बाद उस आदमी ने रिया की हथेली में 20 रुपए का नोट रखा और फुसफुसाते हुए कहा, किसी से कुछ मत कहना। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पायल ने अपनी गुड़िया को गले से लगा लिया, जैसे वह अपनी बहन का दर्द समझना चाहती हो। शाम होते होते माँ बाप जब घर लौटे तो उन्होंने रिया के चेहरे पर उदासी की गहरी परछाई देखी। माँ ने रिया से पूछा, क्या हुआ बेटा? और रिया के अंदर का सारा दर्द आंखों के आंसुओं में बह निकला। उसने सब कुछ बता दिया। रिया के माँ बाप के लिए ये सुनना किसी दुर्स्वप्न से कम नहीं था। वे तुरंत अपनी दोनों बच्चियों को लेकर पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। रिया को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और आरोपी का स्केच तैयार किया गया। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग स्तब्ध थे, उनके चेहरों पर चिंता और गुस्से का भाव था। हर कोई जानना चाहता था कि इस दरिंदगी के पीछे कौन है। लेकिन रिया के लिए वह 20 रुपए का नोट अब उसकी मासूमियत की कीमत बन चुका था। उसकी आंखों में वह डर और दर्द हमेशा के लिए बस चुका था। पायल, जो अब भी अपनी बहन के पास बैठी थी, उस दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये सब एक पहेली जैसा था। रिया की माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हम तुझे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन रिया जानती थी कि अब उसके जीवन में वो मासूमियत कभी वापस नहीं आएगी, जो उस आदमी ने उससे छीन ली थी। पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी और पूरे शहर में उसकी तलाश जारी थी। लेकिन रिया की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक ऐसी चीख बन गई थी जो हर घर में गूंजने लगी थी। लोग अब जागरूक हो रहे थे कि समाज में बच्चों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इस कहानी ने शहर के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं। रिया की माँ बाप ने संकल्प लिया कि वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिले और इस समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रिया की आंखों में अब भी वह दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत ने जन्म लिया था, वह ताकत जो उसे इस दुनिया की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। उसकी चुप्पी अब एक चीख बन चुकी थी, जो हर उस मासूम की आवाज थी, जो अपनी मासूमियत की कीमत चुका रही थी। इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी मासूमियत की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रिया की कहानी न सिर्फ उसकी, बल्कि हर उस बच्चे की है जो इस समाज में सुरक्षित रहने का अधिकार रखता है।